कोरोना वायरस की चपेट में अब तक 50 से ज्यादा देश आ चुके हैं। चीन समेत दुनिया भर में अब तक 83,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अकेले चीन में 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी इस वायरस के संक्रमण से अधिक मामले चीन में ही सामने आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया भी इस वायरस की जद में आ चुका है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि कोरोना वायरस से जोखिम बेहद उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। वायरस फैलने और उसके प्रभाव का जोखिम वैश्विक स्तर पर अब बहुत ज्यादा हो गया है। संक्रमण अब इस स्तर तक पहुंच गया है कि यह महामारी की शक्ल ले सकता है। हालांकि WHO ने अभी इसे महामारी घोषित नहीं किया है। इधर खुफिया मामलों से जुड़ी अमेरिकी संसद के निचले सदन को खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि अगर भारत में इस वायरस का प्रकोप फैला तो हालात बेहद नाजुक हो जाएंगे। और वो कैसे, इस समस्या से निपटेगा, क्योंकि भारत में घनी आबादी है। पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर के एक बाजार से इस वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई थी। दिन पर दिन बिगड़ते हालातों को देखकर अब विशेषज्ञों को चिंता सता रही है कि ये वायरस और कहां-कहां फैल सकता है और अपनी चपेट में कितने और लोगों को ले सकता है। हालांकि कोरोना वायरस को अब तक वैश्विक खतरा या पैंडेमिक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जानकार अब आशंका जता रहे हैं कि ये दुनिया के लिए अगली महामारी यानी पैंडेमिक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए कोई वैक्सीन या ठोस इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है। ये तेजी से अपने पैर पसार रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का ये अनुमान भी है कि कोरोना वायरस हालिया कुछ बीमारियों जैसे सार्स से कम खतरनाक होगा। हालांकि WHO ने शुरुआत में चीन के बाहर कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी एहतियात बरतने चाहिए, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि अलग अलग देशों में सफर करने और व्यापार में दखल देना पड़े। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना सचमुच कितना खतरनाक है और कहां तक पहुंच चुका है। चीन से बाहर के देशों में अब तक कोरोना संक्रमण के 150 मामले सामने आए हैं और फिलीपींस में इसकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अफ्रीका के नाइजीरिया में इसका पहला मामला शुक्रवार को ही सामने आया है। मिसान से लागोस आए एक इतालवी नागरिक में कोरोना वायरस संक्रमण पाया गया है। आइए आपको बताते हैं कोरोना वायरस से अब तक कितने मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में मामले 82,294। चीन में कोरोना वायरस के मामले 78,630। चीन में कोरोना वायरस के चलते मृत्यु 2,747। अब आपको बताते हैं पैंडेमिक यानी महामारी से जुड़े फैक्ट्स के बारे में। पैंडेमिक यानी महामारी के फैक्ट्स। मेडिकल साइंस की भाषा में पैंडेमिक उस संक्रामक बीमारी को कहते हैं जिसमें एक समय में दुनिया भर के लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। पैंडेमिक का हालिया उदाहरण साल 2009 में फैला स्वाइन फ्लू था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी वजह से दुनिया में लाखों लोगों की मौत हुई थी। किसी नए वायरस के फैलने वाली पैंडेमिक ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ये लोगों में आसानी से फैल सकती है और ज्यादा वक्त तक मौजूद रह सकती है। कोरोना वायरस में ये सभी लक्षण पाए गए हैं। हर पैंडेमिक अपने आप में अलग होता है और वायरस फैलने से पहले इसके पूरे असर का आकलन कर पाना नामुमकिन होता है। 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।